श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं रहस्यमय पौराणिक तंत्र विद्या यूट्यूब चैनल। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके साथ में कोई पंडित है अथवा पंडित नहीं है तो आप बिना पंडित के भी अपने पितरों का तर्पण पिंडदान गंगा जी पर कर सकते हैं। हम इस वीडियो को अनिरुद्ध पंडित जी के द्वारा बताए गए विधि विधान के अनुसार ही आपको बतला रहे हैं। कृपया इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने, देखे और इस प्रकार से अपने पितरों का पिंडदान तर्पण करें। जय गंगा मैया। सबसे पहले आपको गंगा नदी पर जाना होगा और गंगा जी में स्नान करके नए सवेत वस्त्र धारण करने होंगे तथा फिर आप गंगा जी की ओर मुख करके आसन लगाए, अपनी वेदी बनाए तथा जौ के आटे में तिल काले भूरे मिलाकर उसे गोंद ले और 5 पिंड बड़े बड़े बनाए। आप 5 पिंडों को एक सफेद वस्त्र पर रखकर कूस अथवा कांस की घास पर रखे तथा 5 बर्तन नए ले, उनमें पितरों के नाम का भोग प्रसाद रखे तथा 1 लोटा जल का लेवे तथा हवन की सामग्री संपूर्ण लेवे और फल दूध मेवा पेड़ा मिष्ठान दही दूब घास जनेऊ फूल पान फूलमाला नारियल गोला मिश्री पताशे चावल रोली कलावा सूत्र चंदन मधु धूप दीपक कुमकुम गोघृत इत्यादि सभी वस्तुएं लेकर पूजा पाठ को आरंभ करें तथा 1 पिंड श्री नरसिंह देव का होता है और 1 पिंड नरसिंह प्रेत का होता है तथा बाकी पिंड पितृ पितराणी पूर्वजों को अर्पित होते हैं। अगर आपके पास कोई पंडित अथवा कोई ब्राह्मण नहीं है तो आप किसी पुस्तक के द्वारा भी पिंडदान तर्पण कर सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी पिंडों पर भोग दे और हवन करे तथा मंत्र ओम पितराय नमः का उच्चारण करते रहे तथा हवन करते समय ओम पितराय नमः स्वाहा से आहुति दे और सारा कार्य संपन्न होने के पश्चात 5 ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर दान दक्षिणा करे। किंतु अगर आपके पास कोई ब्राह्मण है या कोई पुस्तक है तो आप उसके हिसाब से पिंड तर्पण कर सकते हैं तथा तर्पण के लिए आप दोनों हथेली में चावल लेकर हथेली बंद करके धीरे धीरे पिंडों पर चावल छोड़ते रहें और मंत्रों का उच्चारण करते रहे। फिर उसके पश्चात पिंडों पर सभी भोग प्रसाद पुष्पमाला चढ़ाकर उन पिंडों को गंगा जी में प्रवाहित कर दे तथा गंगा जी के किनारे एक दीपक जलाए, धूप बत्ती लगाए और सूर्य देव को जल चढ़ाए तथा अपने पितरों को दूध डालकर जल चढ़ाए। उसके पश्चात आपका तर्पण और पिंडदान संपूर्ण होता है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को वस्त्र दे, दान दक्षिणा करे तथा साधक अपने पितृ पितराणी को हाथ जोड़कर नमस्कार करे। अतः इस विधि के द्वारा किए गए पिंडदान तर्पण से घर में सुख शांति होती है तथा धन की प्राप्ति होती है और साधक का व्यापार कारोबार बढ़ता है और साधक को सदैव धन सुख शांति वैभव की प्राप्ति होती रहती है। अतः इस प्रकार से हमारा किया गया पिंडदान तर्पण संपूर्ण होता है। किंतु हम आपको अभी दूसरी विधि कर्म कांड द्वारा बताएंगे जिसमें हर प्रकार से मंत्र और विधि का उपाय है। आप इस प्रकार से भी अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण कर सकते हैं। ओम एकाकश्य है तिले मिश्रा स्त्री स्त्रीन्लाहा दया जलानिमी जलमिन यपापि वर्तम कमहा पाप तक्षमन्नाहा देव नश्त्यामि ही नमः। ओम अपवित्रा हे पवित्रो हो नमः। ओम अपवित्रा हे पवित्रो हो नमः। अत पितराहा शरीर शुद्धिकरम विभत्तम तर्पणमाहा योग पात्रमाहा नमः। इस मंत्र को करते हुए आप जल का छींटा पिंडों पर और यजमान पर लगाए। अद अस्तुति स्मृतः प्रोण वक्तः फल प्राप्त्यतः देवर्षमः मनुष्य पितृ तर्पणाः करिये आवामः
उसके पश्चात आप अपने देवी पितरों का आह्वान कीजिए। ब्रह्मदः सुरा सर्वे ऋषि महासनकाद में है आगच्छन्तु महाभागः ब्रह्मडोरः दर्वन्तिनम देवतर्पणमाः नमः। उसके पश्चात आप सभी पिंडों पर जल से स्नान कराए और अपनी दाहिनी उंगली से सभी को तिलक करे, चंदन का तिलक लगाए और अर्घ दे तथा चावल और तिल और पुष्पों से पिंडों पर भोग चढ़ाए और जल की बूंदे पिंडों पर दे तथा भूमि पर भी जल छिड़के। उसके पश्चात आप सूत्र कलावा तोड़कर पिंडों पर चढ़ाए। इस प्रकार से आपको पिंडों पर सभी भोग प्रसाद चढ़ाना होगा। ओम ब्रह्मा तर्पयात्माः, ओम विष्णु तर्पित्यात्माः, ओम रुद्राय तर्पयात्माः, ओम प्रजापति तर्पयात्माः, ओम देवता स्पर्त्य तर्पयात्माः, ओम छंदासिद्ध तर्पयात्माः, ओम वेदांत तर्पयात्माः, ओम ऋषिमेह यस्त्रतान्तान्त्रमाः, ओम पुराणाचार्य अस्तुतं त्रांताः, ओम गंधर्वा ईश्वरतंत्राः, ओम इतराचार्याः ईश्वर्त्य तत्माः, ओम संवंतरसराः सांव्य ईश्वरतम्यः तामः, ओम देव तर्पयात्माः, ओम अप्सरासरतपतम्यः तम्यमः, ओम देवानुगमः तर्पयात्माः, ओम नागा स्पर्तिस्तम्यमः, ओम सागराः तर्पयात्माः, ओम पर्वता तर्पयात्माः, ओम सरिता तर्पयात्माः, ओम मनुष्या तर्पयात्माः, ओम यक्षा तर्पयात्माः, ओम रक्षास्मि तर्पयात्माः, ओम पिशाचा तर्पयात्माः, ओम सुपर्णिमाः तर्पयात्माः, ओम भूतानि तर्पयात्माः, ओम पशुवर्त तर्पयात्माः, ओम वनस्पति तर्पयात्माः, ओम औषध तर्पयात्माः, ओम भूतग्राम्य पश्चितम तुर्वतमताः, ओम तर्पयात्माः, ओम ऋषि तर्पयात्माः। इसके पश्चात आप सभी को भोग प्रसाद चढ़ाए और फिर सपत ऋषियों को आप भोग लगाए। ओम मरीचि तपत्याम्माः, ओम अंतरि तपत्याम्माः, ओम अंगिरा तपत्याम्माः, ओम पुलतस्य तपत्याम्माः, ओम पुलतस्य तपाम्माः, ओम कृततत्याम्माः, ओम वशिष्ठ तर्पयाम्, ओम प्रेचा तर्पयाम्, ओम भृगु तर्पयाम्, ओम नारद तर्पयाम्मः नमो नमः। इस प्रकार शपथ ऋषियों को सभी वस्तुओं का भोग चढ़ाए। फिर मनुष्य अपने देवताओं का पितरों का तर्पण करे। अपने दोनों हाथों की हथेली में चावल लेकर उन चावलों को पिंड पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके 2-2 4-4 डालते रहे और ओम सनकादमी तपत्याम्मः, ओम सनद तपत्याम्मः, ओम सनातन तपत्याम्मः, ओम कपिल तर्पयात्माः, ओम सूरासुर तपत्याम्माः, ओम वोडु तर्पयाम्माः, ओम पंचशिखर तपत्याम्माः नमः। इस प्रकार मंत्र करते हुए सभी पर फिर दोबारा भोग लगाए और जमीन पर जल का छींटा मारे और उसके पश्चात अपनी अनामिका उंगली से सभी पर तिलक करे और यजमानों को भी तिलक करे। ओम काव्यवाड नल तर्पयाम्माः, इदम सप्तम्यः जलम गंगा जलमुवाः, तस्मै हे सवदः नमः तस्वे शब्दवाः नमः, तस्मै हे सवदः नमः। ओम सोम तर्पयाम्माः, इदम तर्पयाम्मः नमः, ओम तस्मै शब्दः नमः। ओम यत्म तर्पयाम्माः नमः, इदम सतित्याम्म जलम नमः। ओम जंद्रमाः नमः, तस्मै शब्दः नमः। ओम अग्नि तत्वः नमः, पितृ तर्पयाम्माः, इदम तलितम जलम तेम्भ्यं सवद्मः नमः, तेम्भ्यः सवदः नमः, तेम्भ्य सवदः नमः। ओम सोमपाः पितृ तर्पयाम्माः, इदम तलिप्त्यं जलमः, तेम्भ्य सवदः नमः। ओम बरिष्यद्यः पितृ तर्पयाम्माः, इदम सतितलम जलम गंगा जलम, तेम्भ्य सवदाम्मः नमः। इस प्रकार फिर सभी पिंडों पर भोग प्रसाद चढ़ाए। ओम यमाम्मः नमः, ओम धर्मराज्यः नमः, ओम मृत्युमेम्मः नमः, ओम अंतर्याम्मः नमः, ओम वैश्वतम्यः नमः, ओम कालाल्यः नमः, ओम सर्वभूताक्षयाम्मः नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दरन्द्याम्मः नमः, ओम नीलाय नमः,
ओम परमेष्टमे नमः, ओम वक्रतुंडमहा नमः, ओम चित्राहे नमः, ओम चित्रगुप्ताहे नमः। इस प्रकार करने के बाद में फिर जो है गंगा जी में जल, फूल, दूध, मधु मिलाकर चढ़ाए। ओम उन्नतत्वाहा निधम्माहा तंतुमाहा समिधा तत्मिहि उत्तम तत्माहा आम पितृमा हर्षे तत्माहा नमः। ओम आगच्छुताहा मैं पितृ इहम औतराहा जलामिहि अमुक गोत्राहा, यहाँ अपना गोत्र और नाम बोले। अश्मिताहा पिताहा, यहाँ अपने पिता का नाम और गोत्र बोले। अमुक स्वरूपाहा अमुक गोत्राहा अश्मे पिताहा अमुक शर्माहा वस्तुमतर्प्यतमाहा तिलोदतमाहा गंगवाहा तत्वः सवदाहा नमः तस्मे सवदाहा नमः तत्मे सवदाहा नमः अमुक गोत्राहा आत्मशत्रमाहा नमः अमुक शर्माहा रुद्रात्माहा तिलोदतमात्माहा तत्मे सवदाहा नमः। अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने देवी पितरों को नमस्कार करे। उसके पश्चात फिर अपने पिंडों को गंगा जी में प्रवाहित कर दे। आयंतुहु न पितृसोमेदमः अग्निवतमः प्रतिवेदमः व्यन्नतोत्मः अस्मतेः यजे शब्दः मदोन्तरः वधु बंधुतेतमतः नमः। इस प्रकार गंगा जी पर खड़े होकर गंगा जी से प्रार्थना करे, जल चढ़ाए तथा फिर हवन को आरंभ करे। ओम अग्नि पर्वचलाः नमः, ओम अग्नि पर्वचलाः नमः, ओम अग्नि पर्वचलाः नमः। इस प्रकार अग्नि को प्रारंभ करे। ओम उदिततमाः तत्वेतरमाः मध्वेततमाः पितृसोम्यमः अस्मुयसः ईश्वरवर्वः ऋतर्वाद्वेः नोत्मो पितरोऽस्माः अंगिरा न पितरो नद्वतः अर्थवाणो भर्गुमः सौम्यः तेष्वा वर्मे स्मोत्वः यज्ञात्मः भद्रे सोमसेः साम्यमः। आयन्तु न पितृ सौम्यतो तुर्विद्राः पितृवेतमः अस्मे यज्ञ सदुदाः मंत्रो बधुतेर्वतमाः ऊर्जावंत्रिपत्रमाः घृतपय्यः किलाम प्रवितरन्तः सौदा स्तेत्र पितामह में पितृतम नमः। इस प्रकार मंत्रों को बोलने के पश्चात में अग्नि को आरंभ करे और अपने देवी देवताओं को नमस्कार करके फिर अग्नि में आहुति देनी आरंभ करे। ओम पितरम्भः स्वाहा सर्वेदाम्भः स्वाहा ओम पितृ सर्वदाह नमः स्वाहा ओम पितामहः नमः स्वाहा सर्वेदाम्भः नमः स्वाहा सर्वेदाह नमः स्वाहा प्रतिपत्मेदमः स्वाहा सर्वेदाम्भः नमः स्वाहा सर्वेदाह नमः स्वाहा ओम अक्षर पितरोः जन्ममतमः पितरम्भः पितरपत्रमः पितरः नमः स्वाहा ओम पितरसुदम्भः नमः स्वाहा ओम अमुक गोत्र असंभः स्वाहा। यहाँ पर अपना पितरों का नाम गोत्र बोलकर मंत्रों से आहुति अर्पित करे। उसके पश्चात ओम नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम पितराहे नमः स्वाहा ओम पितराहे नमः स्वाहा ओम पितराहे नमः स्वाहा ओम पितराणि नमः स्वाहा ओम पितराणि नमः स्वाहा ओम नमो वे पितरो रश्माय नमः वे पितृ शेषमा नमो वे पितरो जीवा में नमो वे पितृ सवधा नमो वे पितरो दौर में नमो वे पितरो नमो में नमो वे पितृ पितरो नमो में गर्महा पितरो सतो वे पितरो हो देश में है पितरो वासदम नमः स्वाहा। इस प्रकार से सारा भोग आहुति में लगावे। ये मंत्र बोलकर हवन में भोग अर्पित करे तथा उसके पश्चात 108 आहुति ओम पितराय नमः स्वाहा की देवे। उसके पश्चात ओम पितृ नारायणी नमः स्वाहा ओम पितृ नारायणी नमः स्वाहा 108 आहुति इसकी देवे। ओम पितृ नारायण स्वाहा ओम पितृ नारायण स्वाहा 108 आहुति इसकी देवे। ओम पितराय नमः स्वाहा ओम पितराणी नमः स्वाहा ओम गंगाय नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा ओम इंद्रिय नमः स्वाहा। फिर इस प्रकार समस्त देवताओं के नाम की एक एक आहुति अर्पित करे। फिर नवग्रह की आहुति दे। उसके पश्चात फिर शिवलिंग का अभिषेक करे और शिवलिंग पर दूध दही फूल मेवा फूल प्रसाद चढ़ाकर भगवान शिव जी से अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करे और गंगा जी और विष्णु भगवान जी से भी अपने देवी पितरों की मुक्ति शांति के लिए प्रार्थना करे। इस प्रकार से
इस प्रकार से कार्य करने पर आपके देवी पितरों का पिंडदान और तर्पण हो जाएगा और आपके पितरानी सदैव प्रसन्न रहेंगे और आपको धन, सुख, शांति, समृद्धि इत्यादि प्रदान करते रहेंगे। उसके पश्चात आप 5 ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान दक्षिणा करें, तो आपका कार्य आरंभ हुआ। इस कार्य को करने से 2 दिन पहले और कार्य करने के 2 दिन बाद तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और तामसिक वस्तुओं का त्याग करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। जय माता दी।